एक 6 साल का बच्चा जिसने 3 देशों की फ्लाइट चुरा ली। 6 साल का एक बच्चा, ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई पायलट लाइसेंस, लेकिन उसने एक फुली लोडेड एयरप्लेन को उड़ाने की कोशिश की, और वो भी 3 अलग अलग देशों में। क्रेजी लग रहा है ना? पर ये ट्रू स्टोरी है उस छोटे बच्चे की जिसने एविएशन हिस्ट्री में सबसे बिजार और डेयरिंग इंसिडेंट को अंजाम दिया। साल 2003, लिथुआनिया का एक बिजी एयरपोर्ट। हर कोई अपनी फ्लाइट्स में बिजी था जब अचानक कंट्रोल टावर से एक शॉकिंग कॉल आया। एक स्मॉल प्लेन रनवे पर फास्ट स्पीड में दौड़ रही थी, लेकिन कॉकपिट में कोई प्रोफेशनल पायलट नहीं था। वहां था एक 6 साल का बच्चा जो प्लेन कंट्रोल कर रहा था। ये कहानी सिर्फ लिथुआनिया तक सीमित नहीं रही। अगले 24 घंटों में इस बच्चे ने 3 अलग अलग देशों के एयरपोर्ट्स पर केओस मचाया। पर सवाल ये था, उसने ये कैसे किया? हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ये बच्चा, जिसका नाम था विक्टर, बचपन से एयरप्लेन्स का दीवाना था। उसने अपने घर के पास के एयरपोर्ट को ऑब्जर्व करते हुए एविएशन के बारे में सब कुछ सीख लिया था। विक्टर अपने टॉय प्लेन्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करता था और हमेशा बड़े प्लेन्स उड़ाने के सपने देखता था। लेकिन एक दिन उसने ये सपना सच करने की ठानी। रात के अंधेरे में विक्टर क्वाइटली अपने घर से निकला और नियर बाय प्राइवेट एयर स्ट्रिप पर पहुंच गया। वहां खड़ी एक छोटे प्राइवेट प्लेन का डोर सरप्राइजिंगली अनलॉक था। और फिर विक्टर ने वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने प्लेन स्टार्ट कर लिया। दी फर्स्ट फ्लाइट। विक्टर ने प्लेन को रनवे पर टैक्सी करना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी को इनिशियली लगा कि ये कोई प्रैंक है, लेकिन जब प्लेन हवा में लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था तो सबके होश उड़ गए। फॉर्चुनेटली विक्टर प्लेन को उड़ाने में कंप्लीटली सफल नहीं हो पाया और प्लेन ग्रास पर लैंड कर गया। अथॉरिटीज ने उसे पकड़ा और उसके पेरेंट्स को बुलाया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। द एस्केप प्लान। कुछ दिनों बाद विक्टर ने फिर से एयरपोर्ट पर घुसने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने प्लान थोड़ा और बड़ा बना लिया था। उसने एक अबैंडन्ड हैंगर में एक और प्लेन देखा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन इस बार उसके साथ एक और सरप्राइजिंग ट्विस्ट था। उसने किसी तरह प्लेन को सक्सेसफुल टैक्सीवे तक पहुंचा दिया। कंट्रोल टावर में पूरी पैनिक की सिचुएशन थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया, लेकिन विक्टर सरप्राइजिंगली काम था। उसने जैसे प्लेन को हैंडल किया, लोग शॉक्ड रह गए। द इंटरनेशनल केओस। विक्टर की डेयरिंग स्टंट्स सिर्फ लिथुआनिया तक सीमित नहीं रही। अगले कुछ दिनों में उसने नियर बाय कंट्रीज लाटविया और पोलैंड के एयरपोर्ट्स पर भी ऐसा ही केओस मचाया। उसने एक कमर्शियल प्लेन के कॉकपिट में घुसने की कोशिश की, लेकिन लकीली उसे पकड़ लिया गया। अथॉरिटीज ने उसे इंटेरोगेट किया और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि विक्टर ने कहा, मैं बस दुनिया को ऊपर से देखना चाहता था। उसका इनोसेंस और डिटर्मिनेशन सबको अमेज कर रहा था। विक्टर को इस इंसिडेंट के बाद एक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेजा गया, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स ने कहा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेन्स उसकी एज के हिसाब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। कई एविएशन स्कूल्स ने उसे फ्री ट्रेनिंग ऑफर करने की कोशिश की। विक्टर के पेरेंट्स ने कहा कि वो शुरू से ही एयरप्लेन्स के ऑब्सेस्ड थे। उन्होंने अथॉरिटीज से उसे प्रोफेशनल गाइडेंस देने की रिक्वेस्ट की ताकि उसकी पैशन को सही दिशा में चैनल किया जा सके। विक्टर की कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। कुछ लोग उसे फ्यूचर एविएशन प्रोडिजी मानने लगे, तो कुछ ने कहा कि वो प्रॉपर सुपरविजन के बिना डेंजरस बन सकता है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि विक्टर का ये एक्ट रेकलेस था, लेकिन उसकी रॉ टैलेंट और पैशन अनडिनाइबल थी। पब्लिक फोरम्स और न्यूज चैनल्स पर उसकी स्टोरी वायरल हो गई। लोग डिवाइडेड थे। क्या उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए या प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग? आज विक्टर बड़ा हो चुका है और रिपोर्टरली एक प्रोफेशनल पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। उसकी स्टोरी ने कई यंग ड्रीमर्स को इंस्पायर किया, लेकिन ये भी सिखाया कि पैशन और डिसिप्लिन का बैलेंस कितना जरूरी है। विक्टर ने अपने सारे एविएशन नॉलेज सिर्फ ऑब्जर्विंग और बुक्स पढ़कर सीखी थी। उसके डेयरिंग स्टंट्स के बाद
लिथुनियन एयरपोर्ट्स ने अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स को पूरी तरह से अपग्रेड किया। विक्टर की कहानी हमें ये सिखाती है कि पैशन में ताकत होती है, लेकिन अगर उसे सही डायरेक्शन न मिले तो वो डेंजरस भी हो सकती है। उसकी करेज और डिटर्मिनेशन ने एविएशन कम्युनिटी को शेकन अप कर दिया। तो दोस्तों, आपको विक्टर की कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि उसकी पनिशमेंट जस्टिफाइड थी या उसे एक चांस मिलना चाहिए था? कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ। टिल देन, कीप ड्रीमिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।